नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। इस वक्त हमारे समक्ष है विदर्भ एग्रो सॉल्यूशंस के सीईओ श्री प्रकाश लोखंडे जी। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खेती पूरक जो उत्पादन आप लोगों ने हाल ही में लॉन्च किया हुआ है किसानों के लिए, तो ये किस तरह से जो मसाला पीक लागवड़ का जो एक कॉन्सेप्ट है आप वो लेके आए किसानों के लिए, उस बारे में आप बताइए। इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि हमारे विदर्भ या जो विदर्भ से लग के जो एरिया है, यहाँ पे पूर्वापार से जो पारंपरिक खेती हो रही है, तो उसमें किसानों को कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। तो हमने इसका स्टडी करने के बाद हमारे समझ में आया कि किसानों के लिए कुछ नया करना चाहिए। तो एक नई सोच लेके हम 2015 से मार्केट में आए हैं और किसानों का जो क्रॉप पैटर्न है वो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, उसे नहीं बदलेंगे, तब तक किसान की जो आय है वो नहीं बढ़ेंगी। तो इस नतीजे पे जब हम आए तो किसानों को हमने समझाया कि आपका जो क्रॉप पैटर्न है, जैसे कि हमारे विदर्भ में कपास, धान, गेहूँ, चावल और सोयाबीन, ये मुख्य फसलें हैं हमारी। तो इसमें किसान को 20 से 30 हजार रुपए की आमदनी होती है एक साल में, 1 एकड़ में। उसमें किसान का कुछ भी नहीं होता, दिन ब दिन साल ब साल उस पर कर्जा होता है और उसी में वो जीता है। वही परंपरा पिछले 100-200 साल से चल रही। तो ये अगर कहीं खत्म होना चाहिए तो अपने खेत से जो होने वाली आय है वो आय बढ़नी है, और आय अगर बढ़ानी है आपको, तो आपको प्रोडक्ट या जो भी उपज है, जो क्रॉप है, उसे चेंज करना है। तो ये हमने किसानों को समझाया है। तो उसमें हमने हल्दी, अदरक और लहसुन, ऐसी जो मसाला क्रॉप है, वो मसाला क्रॉप पे हमने किसानों को उनका ध्यान आकर्षित किया और उनको उनका महत्व समझाया। अब मार्केट में इसकी जो भी डिमांड होती है, जो भी रेट होते हैं, ये कहीं ज़्यादा होते हैं आम फसलों से। तो उनको मुख्य रूप से हमने इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि जो भी पारंपरिक फसल है, ट्रेडिशनल क्रॉप है, उससे लगभग 3 गुना उनको प्रॉफिट होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो कपास के जो रेट होते हैं वो सरासरी मार्केट में रेट होते हैं। अब इस साल तो काफी अच्छे रेट है, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो 6000 तक रेट मिल जाते हैं किसानों का। 6000 रुपए पर क्विंटल के रेट मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 क्विंटल उनको कपास होता है, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको 50 या 60 हजार की फसल होती है। उसमें आधा उनका खर्चा होता है। खर्चा जाने के बाद उनके हाथ में बचते हैं 25 या 30 हजार रुपए। तो सालाना उसमें कुछ ज्यादा नहीं कमा पाते। अगर वही हम इस पे रिप्लेस करें तो खर्चा जाने के बाद भी उनके हाथ में कम से कम 1.5 लाख रुपए इन पैटर्न के जरिए आ सकते हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया है और लोगों को समझा दिया है। यदि खेती में मसाला फसलों की लागवड़ करते हैं जी, तो उसके लिए कितनी खेती की आवश्यकता होती है और उसका ऑब्जर्वेशन आपके जो है विदर्भ एग्रो सॉल्यूशन के तरफ से किस तरह से होता है ऑब्जर्वेशन, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इससे कम से कम इस पैटर्न में आने के लिए किसान के पास कम से कम 2 एकड़ जमीन होना जरूरी है, और जहां पानी की पर्याप्त मात्रा हो। पानी वाली जो जमीन है अगर किसान के पास है तो वो जो किसान है इस पैटर्न में आ सकता है। इसमें हमारी कंपनी की तरफ से उनको सीड मुहैया किया जाता है। उसके बाद नई फसल होने के कारण इसका जो टेक्निकल कंसल्टेशन है वो किसान को पता नहीं रहता कि भाई उसे कैसे बोया जाए, उसको फर्टिगेट कैसे किया जाए, उसको कौन सा खाद दिया जाए, पानी की मात्रा कितनी देनी चाहिए, उस पे आने वाले रोग कौन से हैं, उसका निवारण कैसा करना चाहिए। तो ये सब चीजें किसान को पता नहीं होती। इसलिए कंपनी की तरफ से हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, जो कि BSc MSc एग्रीकल्चर होते हैं, उन बंदों को हम किसान को मार्गदर्शन करने के लिए उनके खेत पे भेजते हैं। तो हर साल में जो एक बार फसल आती है, तो हर महीने में हमारा जो एग्रोनॉमिस्ट है वो वहाँ जाता है, उनको नॉलेज देता है कि भाई किस टाइप से इसे टैकल करना है, किस टाइप से इसे हैंडल करना है इस फसल को। तो उससे क्या होता है कि किसान का नॉलेज बढ़ जाता है और उसकी जो फसल है वो ज्यादा आती है। गौरतलब है कि विदर्भ में किसानों की स्थिति दयनीय है, काफी लोगों ने आत्महत्या भी की है किसानों ने। अब जबकि आपने एक वरदान के रूप में ये मसाला लागवड़ का एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, यदि वो किसान वो कॉन्सेप्ट को अपनाता है, लगाता है और फसल ग्रोथ होती है, तो उसका मार्केटिंग और विपणन कैसा होगा, उस संबंध में आपकी तरफ से क्या मदद की जाती है, उस बारे में बताइए आप। श्योर सर। इसमें जैसे कि ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उनको एक मंडी अवेलेबल कर देना, जो उनका हक होता है। लेकिन ये फसल नई होने के कारण और यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है, प्लांटेशन परसेंटेज,
ये कम होने के कारण यहाँ पे उसकी प्रॉपर मंडी विदर्भ में तो नहीं है, लेकिन हमारे बगल में जो मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा में नांदेड़ है, जैसे कि हिंगोली है, बसमत है, एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में सांगली, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मार्केट है मसाला क्रॉप का। तो वहां पे आम किसानों की बस की बात नहीं कि हर एक ने वहां पे जाके अपना माल बेचना। तो हमने इनके लिए क्या किया है कि आप हमारे से सीड लीजिए, हमारे से मार्गदर्शन लीजिए आप, और जो भी वहां पे पैदावार होती है उसका हमारा सेल्फ मार्केटिंग है। हम एक एमएसपी के तहत उनको एक रेट देते हैं कि भैया अगर आपको बेचना है तो इस रेट में आप हमें दे दीजिए। अगर हमारे एमएसपी से ज्यादा रेट मार्केट में आपको मिलते हैं या आप सक्षम है मार्केट जाके बेचने के लिए, तो आप मार्केट जा सकते हैं। तो हमने एक 1500 रुपए पर क्विंटल उनको कच्ची हल्दी जो होती है, जैसे कि आपने आपके सामने रखी है, ये कच्ची हल्दी, उसका हमने उनको एक गारंटी रेट एमएसपी दिया है। ये इस टाइप की कच्ची हल्दी होती है जो किसान की खेत से निकलती है पैदावार। तो ये कच्ची हल्दी विदाउट प्रोसेस कंपनी खरीद लेती है आपसे, मतलब किसान से, और इसकी जो एमएसपी है हमने 1500 रुपए पर क्विंटल रखे हैं, मतलब 15,000 रुपए पर टन। तो हमारा जो मार्गदर्शन है और हमारी जो क्वालिटी की खासियत है, इस हिसाब से किसान को कम से कम 15 टन हल्दी उनके 1 एकड़ से उसकी पैदावार होती है। अगर 15 टन हल्दी होती है और हमारा पूरा मार्गदर्शन रहता है, हालांकि उसके पीछे 1500 रुपए के हमने उनको रेट दे रखे हैं, तो 1 एकड़ में सिर्फ 7 महीने में किसान को 2.25 लाख रुपए की पैदावार 1 एकड़ में उनके यहाँ होती है। तो उसका अगर खर्चा लगभग 50 से लेकर 75,000 तक उसका खर्चा भी होता है, क्योंकि सीड महंगा होता है। तो ये सब अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो ओनली जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट किसान को 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट 7 महीने में इस फसल से मिलता है, हल्दी से। तो ये एक वरदान ही है, आपने जो सही वर्ड यूज किया आपने, ये एक वरदान ही रहेगा विदर्भ के किसानों के लिए। और उनका एक खुद का एक हमारा मार्केट है जो उनका हक का मार्केट है। पिछले 5 साल से हम लोग किसान की जो हल्दी है उसे हम खरीद कर रहे हैं। सर, जब बात की जाए मसाले की लागवड़ की, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसान जी, इस लागवड़ के इसमें जी, उसके स्वयं की भूमि भी है, स्वयं का पानी भी है, लेकिन उसके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। जी, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से उन्हें मदद करके उनका हौसला अफजाई करते हैं, उस बारे में बताइए। बहुत ही सही सवाल किया आपने। ये सवाल तो हमें भी आ रहा है, लेकिन हमने जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कि बैंक है, सोसाइटीज है, और जो भी प्राइवेट फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, उन्होंने उनके साथ हमने अप्रोच किया है कि भाई किसान की ये समस्या है कि वो लगाना तो चाहता है लेकिन उसके पास इतना कैपिटल नहीं है। सो इसमें गारंटी दे रहे हैं हम कि 1.5 लाख रुपए पर एकड़ वहां से पैदावार होगी, और हम मीडिएटर है, एज ए मीडिएटर हम इनकी गारंटी लेने के लिए तैयार है, तो आप इन्हें फाइनेंस करिए। तो कुछ जो संस्थाएं हैं जो आगे आई है, कुछ सोसाइटीज है जो आगे आई है, और कुछ फाइनेंशियल एजेंसीज है वो भी आगे आई है। लेकिन किसान का जो सोच है, उनको लगता है कि हमें ये सब्सिडाइज मिलना चाहिए या हमें बहुत कम रेट पे मिलना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से वो लोन या कर्जा लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो फाइनेंशियल एजेंसी है वो अगेंस्ट द मॉर्गेज उनको फाइनेंस करती है। हमारी गारंटी होने के बावजूद भी वो उनको कुछ ना कुछ जैसे कि मॉर्गेज मांगते हैं, तो उनके पास होता नहीं है देने के लिए कुछ, या उनकी जो खेती होती है उस पर गवर्नमेंट बैंक का पहले से ही लोन होता है। उस कंडीशन में कोई फाइनेंशियल एजेंसी उनको फाइनेंस करने के लिए आगे नहीं आती, जहां तक का फाइनेंस का सवाल है। तो अभी हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि इस पे कुछ सब्सिडी बढ़ा दी जाए। वैसे NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसके तहत मसाला क्रॉप पे लगभग 16,000 रुपए पर एकड़ इस पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें मिर्ची है मसाला क्रॉप में, देन अदरक है, हल्दी है, लहसुन है। तो इसकी अगर फसल होती है, किसान करता है, तो लगभग 16,000 रुपए पर हेक्टर, सॉरी मैंने एकड़ बोल दिया था, तो पर हेक्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाती है। दूसरा एक ऐसा एक बैंक का सर्कुलर है जिसमें आप अगर मसाला क्रॉप पे जाते हैं, किसान मसाला क्रॉप लगाना चाहता है, तो जो भी ट्रेडिशनल क्रॉप होते हैं उसके लिए जो लोन की मर्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन की लेते हैं, तो आप कॉटन अगर लगाना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपए
पर एकड़ आपको लोन मिलता है, क्रॉप लोन। अगर आप उसी वक्त टर्मरिक के लिए जाते हैं या मसाला क्रॉप के लिए जाते हैं तो आपको लगभग आरबीआई के रूल के अनुसार 50 से 75 हजार रुपए एकड़ आपको बैंक लोन कर सकती है मसाला क्रॉप के लिए, क्योंकि इसका जो रिकवरी ये ज्यादा होता है और इस पे से जो मुनाफा होता है किसान को वो ज्यादा होता है। तो इसका भी किसान लाभ ले सकते हैं। उसकी जो मशीनरीज होती है जैसे कि बॉयलर होता है हल्दी का, या तो फिर पॉलिशर होता है, या ट्रैक्टर पे जो चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से किसान को दिए जाते हैं। अगर किसान चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज को एप्लीकेशन कर सकता है। एग्रो सॉल्यूशंस की तरफ से किसानों को आपने एक नई संजीवनी दी हुई है, एक नया व्यवसाय दिया, पूरक व्यवसाय। ज्यादा से ज्यादा किसानों ने आपके प्रोडक्ट्स का फायदा उठाना चाहिए, नए मसाला क्रॉप की लागवड़ करना चाहिए, ज्यादा लाभ उठाना चाहिए किसानों ने। तो ऐसे जो किसान भाई है, जो कृषक है, जिनकी खेती है, उपजाऊ है, उपजाऊ है, तो ऐसे जो किसान है उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपकी जो पारंपरिक खेती है उसे आपने थोड़ा थोड़ा करके त्यागना चाहिए और कुछ नया एडिशनल एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके खेती की जो तकनीक है उस तकनीक को सुधार के आप जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसे हटा के थोड़ा थोड़ा नया कुछ ट्राई करें, जिसमें मसाला क्रॉप है, जिसमें फ्रूट प्लांटेशन है। इस तौर से अगर आप जाते हैं तो आपका जो आय है वो बढ़ेगा और आपकी जो खेती है जो आज घाटे में चल रही है, और जैसे कि आपने कहा कि किसान को खेती का व्यवसाय घाटे का हो रहा है, तो वो फायदे का होगा डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।